ऑटिज्म कभी भी किसी भी हाल में एक जैसा नहीं होगा दो बच्चों में। एक स्पेक्ट्रम होता है कि इस बच्चे में ये चीज मिलेगा, इस बच्चे में ये चीज मिलेगा, इस बच्चे में कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। स्पीच इज सेट ऑफ ओवरलेड फंक्शंस। हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो स्पीच के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। लंग्स, टीथ, टंग, लिप्स, कोई भी ऑर्गन इनमें से स्पीच के लिए डायरेक्टली नहीं बना। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष सिन्हा। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष सिन्हा है, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर सेट। सर, तो कितना टाइम का आपको एक्सपीरियंस है और कहाँ पे आपका क्लिनिक अभी रन है? मैम, मुझे लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इन पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपी और मेरा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है, नियर परी चौक। तो सर, जैसे अभी हमने स्पीच के बारे में बहुत सुनते हैं, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि बच्चे में लेट बोलना या कम बोलना, ये सारी चीज़ें स्पीच थेरेपी में आती है। तो बेसिकली स्पीच है क्या? ओके मैम, स्पीच एक्चुअली में कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। कम्युनिकेशन इज अ वाइड स्पेक्ट्रम, लाइक उसमें ओरल फॉर्म आते हैं, गेस्चर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कंट्रोल आते हैं। अब जैसे कि हम कभी कभी किसी को इशारे से समझा देते हैं कि आप यहाँ आ जाइए या आप बाहर चले जाइए, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। हम बिना बोले भी किसी को बहुत चीज़ें समझा सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो भी कम्युनिकेशन है। कभी कभी कुछ जानवर या कुछ एनिमल्स स्पीसीज में ऐसे होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, लाइक एंट। एक एंट दूसरे एंट के पीछे चलती रहेगी, उनका मोड कम्युनिकेशन होता है केमिकल्स के थ्रू। हम लोग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और एक ओरल फॉर्मेट में भी यूज करते हैं जिसको हम लोग स्पीच बोलते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अब स्पीच क्या है? स्पीच इज सेट ऑफ ओवरलेड फंक्शंस। हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो स्पीच के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। लंग्स, टीथ, टंग, लिप्स, कोई भी ऑर्गन इनमें से स्पीच के लिए डायरेक्टली नहीं बना। हम जो सांस लेते हैं लंग्स में, जब वही सांस को छोड़ते हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द गैसेस फॉर्म होते हैं, तो लैंजियल बॉक्स उनको साउंड में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये साउंड हमारे माउथ से निकलते हैं तो लाइक दो लिप्स के टकराने से पा फा पा फा मप साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बाइलेबियल साउंड बोलते हैं। फिर जैसे कि टंग तीर से टच करता है तो ता था दा धा ना बन गए। इस तरह के मल्टीपल साउंड्स हम लोग अलग अलग ओरोमोटर फंक्शन से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो स्पीच, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर मोड, all this is a part of communication. Speech is a part of language and language is a part of communication. तो कभी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ स्पीच में नहीं आती, इट इज एन ओवरऑल और प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा सिर्फ बोलने में दिक्कत आ रही होगी और बाकी चीजों में दिक्कत नहीं होगी। सर, लैंग्वेज का क्या रोल रहता है फिर? मैम, लैंग्वेज एक ग्रामेटिकल रूल पे आधारित होता है। जैसे कि हिंदी के अलग ग्रामेटिकल रूल्स हैं, बंगाली लैंग्वेज के अलग ग्रामेटिकल रूल्स हैं। तो स्पीच गवर्न बाय द ग्रामेटिकल रूल्स इज नोन एज लैंग्वेज एंड एवरीथिंग एल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स आर with the language is a part of communication. सर, अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म क्या है? Ma'am, autism falls under the broad category of neural developmental disorder, where in itself autism is a neural condition. ऑटिज्म में कौन कौन से बच्चों को ट्रीट किया जाता है? मैम, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑटिज्म में कौन कौन से किस किस बच्चों को ट्रीट किया जाता है? एक्चुअली ऑटिज्म में सारे जो बच्चों को ऑटिज्म है उन सभी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑटिज्म एक कोई भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के प्रॉब्लम्स के साथ नहीं आता। ऑटिज्म को हम लोग फुल टर्म में बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, उनमें स्पेक्ट्रम का खुद का मीनिंग होता है विविड ऑफ थिंग्स। तो ऑटिज्म कभी भी किसी भी हाल में एक जैसा नहीं होगा दो बच्चों में। एक स्पेक्ट्रम होता है कि इस बच्चे में ये चीज मिलेगा, इस बच्चे में ये चीज मिलेगा, इस बच्चे में कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हर सिक्स अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होगा, इसलिए टू चिल्ड्रंस विल नेवर हैव द सेम प्रॉब्लम। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि ऑटिज्म में काफ़ी सारे बच्चे हैं
उनके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं या अर्ली साइन क्या क्या होते हैं? मैम देखिए, सिम्टम्स एंड अर्ली साइन इज ओनली लाइक, बहुत सारे ये बोलते हैं कि वो बच्चा बोल नहीं पाता, बट अपार्ट फ्रॉम दिस और वी इफ वी लुक प्रॉपरली, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं। सिर्फ बोलने भर से अगर कोई बच्चा बोल रहा है और अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। अगर वो अपने पापा को मम्मी बुलाने लगे तो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। हमें सही तौर पे ये देखना चाहिए कि कम्युनिकेशन नॉर्मल है या नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट्स, हैंड पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, राइट डायरेक्शंस, जब आप बोल रहे हैं तो उसकी तरफ देख रहे हैं या नहीं, ऑल द बॉडी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व विथ स्पीच इज नोन एज कम्युनिकेशन, जो हमने पहले ही बताया। अगर कम्युनिकेशन एबनॉर्मल है तो देयर इज एबनॉर्मलिटी, चाहे वो ऑटिज्म के कारण हो, चाहे वो डाउन्स के कारण हो, चाहे वो सेरेब्रल palsy हो या नॉर्मल डिलेड स्पीच लैंग्वेज हो। सर हमने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ऑटिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है बट पेरेंट्स जो है डिले कर देते हैं। मैम देखिए, उनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अवेयरनेस नहीं है। Like the data, first I will want to talk a little bit about the data of the autism. Like right now, the census, it was published in Indian Journal of Pediatrics in 2021. One out of every 68 child in India is having an autism, and the data published in 2023, near about 18 million people, which is 12.7% of the total population, is having autism in India. तो एक्चुअली प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अब अवेयरनेस के लिए अभी तक ऐसा इंडिया में कोई बहुत अच्छा या सकारात्मक प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट से अपील करे ताकि कुछ लॉज बने जो इन चीज़ों पे फोकस करे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज इनमें हमारी हेल्प करें, स्कूल्स हमारी हेल्प करें, ताकि अवेयरनेस हो सके कि ऑटिज्म क्या है या फिर स्पीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इन सब चीज़ों को समझ सके। अभी क्या है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, ठीक है बच्चा आगे बोल लेगा, इस तरह से बहुत सारे मिथ हमारे सोसाइटीज़ में हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है। कोई उन्होंने किसी ने सोसाइटी में बोल दिया कि ठीक है ये आगे जाके ठीक हो जाएगा, वो भी चीज़ों को हल्के लाइटली में लेते हैं। प्रॉब्लम इसके वजह से प्रॉब्लम ये राइज होती है कि जो क्रिटिकल एज है, जो बच्चे की लर्निंग एज है, जहाँ पे बच्चे को सबसे ज़्यादा ठीक किया जा सकता है, वेयर द न्यूरल प्लास्टिसिटी वर्क, वो एज निकल जाता है। सर जैसे देखा जाता है कि नॉर्मली आजकल सिटीज जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है उनमें चीज़ें देखी जाती हैं बच्चों में अक्सर, तो क्या ये सेम चीज़ रूरल एरियाज में भी होती है, गांव के लोगों के बच्चों में भी ये चीज़ें पाई जाती है? मैम देखिए, गांव हो या शहर हो, अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि गांव में ज्यादा हो रहे हैं या शहर में ज्यादा हो रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स, द रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स, like 1 out of every 68 children is having speech problem, basically autism, जो आजकल सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। एंड 3 out of 4, 3 आर बॉयज चिल्ड्रन एंड 1 इज अ फीमेल चिल्ड्रन। एंड लाइक अगर हम ऑटिज्म की ही बात करें तो लाइक इट इज 12.287% इन इंडिया एज पर द सेंसस इन 2023, एंड इट इज ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ अप्रोक्स मोर देन 10%। सो डेमोग्राफिक तो ये कहा नहीं जा सकता कि गांव में कम हो रहा है या शहर में ज्यादा हो रहा है। द कंक्लूजन इज दिस कि ये इस रेट से इंडिया में हो रहा है। तो सर अवेयरनेस को लेके आप क्या अवेयर करोगे, मतलब कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं? मैम आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ हर पेरेंट्स को, अगर आप अपने बच्चे में किसी तरह की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं, लाइक बच्चा सही से आपको देख के जब आप एक्सप्रेशंस बतला रहे हैं, लाइक इन टूडलर्स, लाइक मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, वाइल इन टूडलर्स लाइक 1 to 3 years ऑफ एज, अगर आप बच्चे को, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देखो कुछ स्माइली फेस बनाते हैं या कुछ बोलते हैं प्यार से, और बच्चा भी आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्स में एक तरह का स्माइल देता है या आइज ब्लिंक करता है या फिर एक तरह का स्माइली फेस बनाता है। अगर बच्चा ये सब ना कर रहा हो, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फ्रंटल लोब एंड ऑल दोस थिंग्स, कि वो फीलिंग इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है। बच्चे को किसी तरह का पेन हुआ लेकिन फिर भी वो बच्चा वो चीज़ किए जा रही है, उसको बार बार पेन हुआ है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन एमिगोडालिया, ब्रेन के कुछ एरियाज में प्रॉब्लम है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स पेरेंट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट द पेरेंट्स शुड डू
इसकी तो कंसल्ट एन एक्सपर्ट और कंसल्ट एंड थेरेपिस्ट फॉर दिस थिंग्स कि हमारे बच्चे को फर्दर असिस्ट किया जाए। सो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके थ्रू हमारे जो ऑडियंस है उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो काफ़ी अवेयर होंगे ये वीडियो देख के। इसी के Thanks. साथ मैं आपका धन्यवाद थैंक्स मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।